बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की है, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो किस लिए है, सप्लीमेंट्री पेपर। जो सप्लीमेंट्री पेपर होने वाले हैं 2023 में, मे बी चांस है कि ये दिसंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट होंगे। सही, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चों का पेपर रुक गया है फिज़िक्स का। अगर इन टॉपिक से और जिस तरह से मैं प्रिपरेशन का बता रहा हूँ, अगर आप इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो आपके फ़िज़िक्स के पेपर में जो लॉन्ग के टॉपिक है वो आराम से निकल जाएंगे। आप लोग में से स्टूडेंट पढ़ चुके हो फिज़िक्स, आपको पता है कि अगर फिज़िक्स का पेपर आपने पास करना है अच्छे नंबर से तो आपको दो चीज़ों को टारगेट करना है। पहली चीज़ है न्यूमेरिकल्स, और सेकंड जो फॉरमोस्ट चीज़ है वो है डेरिवेशन। सही है। अब डेरिवेशन की दो कैटेगरी आती है, एक शॉर्ट के अंदर आ जाते हैं और दूसरा लॉन्ग में आ जाते हैं। सही है। तो अगर आपने पेपर को प्रिपेयर करना है तो आपने न्यूमेरिकल्स का टारगेट करना है शॉर्ट के क्वेश्चंस के लिए, और लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए लॉन्ग डेरिवेशन को टारगेट करना है। इन दोनों को करने से आपके 80% मार्क्स आ सकते हैं फिज़िक्स में, अगर आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास, 2 मंथ्स है, ऑलमोस्ट 2 मंथ से कम या ज़्यादा है पेपर अगर डिले हुए तो मैं आपको लॉन्ग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बताऊंगा। आप उनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लो, रट लो, आपका पेपर निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको पीडीएफ एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा पीडीएफ, और एक न्यूमेरिकल्स के नोट्स की भी पीडीएफ रखूंगा जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। इन दोनों से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। फिर भी किसी को अगर प्रिपरेशन करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। मैं डिटेल में अगर कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो कॉल पर आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप आके मेरे पास प्रिपरेशन करना चाहो तो मैं ट्यूशन्स देता हूँ, लेकिन उसके लिए सुलझ बाज़ार के एरिया में गुलजार हबीब मस्जिद के सामने मेरा कोचिंग सेंटर है, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है या कोई भी चीज़ वॉक इन पूछनी है, अगर एक दिन में आने के लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा। अगर आप एक दफ़ा आ रहे हो कोई चीज़ पूछने के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस में मेरे को पढ़ना है और अगर चाह रहे हो पेपर अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सही है। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग के टॉपिक पे। अगर लॉन्ग के टॉपिक की सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। डेरिवेशन बड़ी ज़रूर है लेकिन लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये है। सेकंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो ये वाला है सेकंड। थर्ड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, और चौथे पे ये है। एक और भी है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, फिफ्थ आपका कार्नोट इंजन। इस चैप्टर में आपके पास कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और पूरी कार्नोट साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक है जिनमें से कोई एक का चांस है कि लॉन्ग में आएगा। अगर मैं शॉर्ट की इस चैप्टर से बात करूं तो शॉर्ट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल को बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा वाली डेरिवेशन शॉर्ट में इस चैप्टर से करनी है। तो टोटल 6 टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गॉस लॉ। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस में कम इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपको कंसिडर करूँगा। तो ये 3 टॉपिक आप अगर लॉन्ग के लिए कर ले तो इस चैप्टर से, तो आपका इस चैप्टर से एक लॉन्ग निकल जाएगा। एक और बात बताता चलूँ, लॉन्ग के अंदर आपके पास एक तो मुश्किल चीज़ होती है कि ए बी पार्ट करके आता है, और हर चैप्टर से सिर्फ एक ही डेरिवेशन आती है। 5 टॉपिक दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक ही आना है पेपर में, तो ये चीज़ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा आएगा। तो पाँचों आप करो, क्योंकि आपका पेपर ना रुके इस वजह से आपने पाँचों करनी ज़रूरी है। 12 चैप्टर में मैंने आपको बता दिया 3 टॉपिक है। 13 चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। लॉन्ग का कुछ भी नहीं है, शॉर्ट है और न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर से आपने न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन की करनी है। अगर शॉर्ट के सवाल ये करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो, 13 चैप्टर को लेफ्ट कर दो। 14 चैप्टर में बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो ये है हमारे पास एम्पेयर लॉ। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक में लूँ तो फिर आपके पास इसमें आ जाता है फ्राडे लॉज ऑफ इंडक्शन। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी जितने भी है जैसे ट्रांसफार्मर हो गया लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसी जनरेटर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप शॉर्ट में लाजमी करो, शॉर्ट के लिए दो।
तो ये तीसरी टॉर्क वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से ये 3 कंसिडर करूँगा। सही, इसमें से सोलोनॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोरॉइड कम इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और आखिर में प्रूव है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये सवाल बहुत अच्छे से कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने का चांस है। बाकी इस चैप्टर में से जो शॉर्ट है वो न्यूमेरिकल है। सही, फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर 16 की बात करें तो सिर्फ शॉर्ट में आता है। अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को शॉर्ट में छोड़ सकते हो, बिल्कुल ही नेगलेक्ट भी कर सकते हो, और चाहो तो इन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हो। लर्निंग क्वेश्चन है चैप्टर 16 में। चैप्टर 17 में अगर मैं बोलूँ तो कंपोनेंट इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई एक चांस है कि आएगा। चैप्टर 18 में बोहर एटॉमिक थ्योरी है, इसमें रेडियस, एनर्जी, वेव नंबर 3 डेरिवेशन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडियस है, देन नेक्स्ट एनर्जी है, और सबसे कम वेवलेंथ। करनी आपने पूरी है, ये सवाल आप कंप्लीट पूरा करोगे तो इस पूरे चैप्टर से एक ही सवाल आप कर लो। चैप्टर 19 की बात करें तो चैप्टर 19 आपके पास लर्निंग चैप्टर है, तो लर्निंग में आप इसमें से ये 2 टॉपिक करोगे। चैप्टर 20 में विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लॉन्ग और शॉर्ट के लिए मैंने आपको बता दिए। आपको ये भी बता दिया कि आप सबसे पहले टारगेट करोगे लॉन्ग के क्वेश्चंस की, देन आप न्यूमेरिकल को टारगेट करो, फिर देन शॉर्ट को करो। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए आपको? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आपके पास जो टॉपिक है कार्नोट इंजन के, सही, कार्नोट इंजन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के न्यूमेरिकल्स हैं, उसके प्रेशर के न्यूमेरिकल है 1/3 डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सही, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 की अगर बात करें तो चैप्टर 12 में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए, जिसमें से एक आपके पास मोशनलेस वाला सवाल है, मोशनलेस वाले सवाल है, और दूसरा आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल वाले, या ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो सवाल है ना, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल एग्जाम में न्यूमेरिकल में आता है। चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया। इसके चैप्टर 13 में न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। चैप्टर 14 के ऑल न्यूमेरिकल जो टॉपिक वाइज मैंने न्यूमेरिकल की बुक PDF में रखी है, उसमें से ऑल न्यूमेरिकल आप कर लो। फिर चैप्टर नंबर 15 में आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 2 टाइप के हैं, इसमें वोल्ट मीटर के हैं और एम मीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर, इसके आपने करने हैं। चैप्टर 16 में आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर 16 में नहीं है। और चैप्टर नंबर 17 से लेके 18, 19, 20 इन सारे चैप्टर्स के जो 20 चैप्टर उसके न्यूमेरिकल नहीं है। इन चैप्टर के ऑलमोस्ट अगर आप सारे न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के वो चैप्टर 17, 18, 19 है। तो 17, 18, 19, 19 चैप्टर में आपके पास एक दो टाइप के न्यूमेरिकल है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। अगर मैं न्यूमेरिकल में बात करूं 17, 18 और 19 मोस्टली एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है। तो इन तीनों चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करने में 3 न्यूमेरिकल आपके आराम से निकलेंगे। 13 चैप्टर से न्यूमेरिकल कंपलसरी आ रहा होता है, 15 चैप्टर से कंपलसरी न्यूमेरिकल एक आ ही रहा होता है। तो ये चैप्टर है जिनमें आपने न्यूमेरिकल करना है। तो फिजिक्स का पेपर अच्छे से क्लियर करने के लिए 2 चीज़ों को टारगेट करोगे, फिर शॉर्ट पे जाओगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सही, तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो।